बिहार की सियासी जमीन पर 17 अगस्त से एक नई राजनीतिक हलचल शुरू होने जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ने वाले हैं। वहीं कांग्रेस इस मुहिम को लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम बता रही है। जहां सासाराम से शुरू होकर पटना तक पहुंचने वाली ये यात्रा 23 जिलों में मतदाता अधिकारों की अलग जगाएगी और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करेगी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस यात्रा के उद्देश्य से लेकर इस यात्रा के हर एक पहलुओं के बारे में। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार की धरती पर एक नई राजनीतिक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य साफ है, देश भर में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाना और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक करना। जहां कांग्रेस इस अभियान को वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई के रूप में पेश कर रही है, जिसे राहुल गांधी ने लोकतंत्र और वन मैन वन वोट की मूल भावना की रक्षा का निर्णायक संग्राम बताया है। वहीं यात्रा का रूट और उद्देश्य। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। करीब 15 दिनों में राहुल गांधी 23 जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रैलियों, जनसभाओं और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे लोगों से जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के केंद्र में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाना है। पार्टी का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट पूरी तरह पारदर्शी हो और किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित न किया जा सके। इसके साथ ही यात्रा की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी का सीधा संदेश, ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। वहीं उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और सभी वर्ग के नागरिकों से अपील की है कि वो इस जन आंदोलन का हिस्सा बने और मतदाता अधिकारों के लिए एकजुट होकर खड़े हों। वहीं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सासाराम को यात्रा की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की धरती रही है। उनके मुताबिक यही वो जगह है जहां से बदलाव की आवाज उठाना प्रतीकात्मक और प्रभावशाली दोनों होगा। आपको बता दें कि इस यात्रा में कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दल भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। शुरुआत के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस अभियान को केवल पार्टी का आंदोलन न मानकर इसे व्यापक विपक्षी एकजुटता का प्रतीक समझा जाए। चुनाव आयोग पर सीधा हमला। इस यात्रा के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने उनके साथ चाय पी और तंज कसते हुए कहा कि ये उनके जीवन का अनोखा अनुभव है। पहली बार मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला। इस टिप्पणी के जरिए राहुल ने आयोग पर सीधा निशाना साधा और मतदाता सूची में गड़बड़ियों की गंभीरता को उजागर करने की कोशिश की। गौरतलब है कि बिहार में इस समय मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जबकि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इन आरोपों को नकारते हुए कह रहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और इसका मकसद लिस्ट को सटीक और नवीनतम बनाना है। बहरहाल राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार की राजनीतिक हलचल में नया मोड़ लाने वाली है। वहीं आने वाले महीनों में ये न केवल राज्य की सियासत बल्कि राष्ट्रीय चुनावी विमर्श को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जन आंदोलन कितना जन समर्थन जुटा पाता है और क्या ये कांग्रेस के लिए चुनावी फायदे में बदल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।